जब मैं लोगों को भक्ति करते, तीर्थ स्नान दान पुण्य आदि करता देखता हूँ तो मन में शंका पैदा होती है कि इन्हें इतना कष्ट क्यों होना है। फिर जब उनकी बातें सुनी जाएं कि शिव तो विष्णु से छोटे हैं, वैष्णव ढोंगी होते हैं, वेदों में साकार परमेश्वर है ही नहीं, पुराण तो बस कहानियाँ हैं, तब मुझे विश्वास हो जाता है कि परीक्षा ज़रूरी है। सत्य ही कहा है महान भक्तों ने कि कलयुग में जो जितना ज्ञानी होगा वो उतना ही भ्रमित भी होगा, मगर जो अज्ञानी होंगे उनकी मूर्खता का तो पार ही नहीं। वेदों में साकार ईश्वर है ही नहीं। फिर ऋग्वेद 10वें मंडल का 90वां श्लोक, पुरुष सूक्त सहस्रशिर कहा पुरख सहस्राक्ष सहस्रपात भूमि गुंग सर्वतः स्मृतत्वाति षष्ठ दशांगुलम्मा। वो परम पुरुष जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ उसके हजारों सिर विशाल रूप है। ऋग्वेद के 7वें मंडल का 59वां श्लोक, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। मैं यजन करता हूँ उसका जिसके त्रय अम्बक 3 नेत्र हैं। उसी वेद के पहले मंडल का 22वां सूक्त विष्णु सूक्त के नाम से जाना जाता है। इदम विष्णुर्वै चक्रमे त्रेधा निददे पद्मम समूढ़मस्य पांसुरे। श्री विष्णु ने ही इस जगत को धारण किया है और वे पहले भूमि, दूसरे अंतरिक्ष और तीसरे द्युलोक में 3 पदों से स्थापित हैं। अरे ये सब तो ब्राह्मणों ने डाला है बाद में। कमज़ोर दिमाग के लोगों को कुछ भी समझाया जा सकता है, कुछ भी। पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो अब बात मानेंगे नहीं। अरे वो कृष्ण तो काहे के भगवान थे, 16,100 बीवियाँ थी उनकी, क्यों थी वो पता नहीं। वेदों में श्लोकों की संख्या है 20,000, उसमें से ब्राह्मणास की कमेंट्रीज को हटा दिया जाए तो श्लोकों की संख्या होती है 16,000। महाराज का उद्देश्य ही था समस्त ब्रह्मांड को ये दिखाना कि मैं ही वेदों की आत्मा हूँ। किसी भी वेद मंत्र को आत्मसात करके मेरा ध्यान कर लो, मुझे पा जाओगे। इतनी पोथी रटने की ज़रूरत नहीं है। कमज़ोर दिमाग के लगे हैं कृष्ण चरित्रहीन थे। रामचंद्र अग्नि से कह रहे हैं इमामपि विशालाक्षिम रक्षताम स्वेन तेजसा रावणो नातिवर्तेत वेलमिव महोदधे प्रत्ययार्थम तु लोकानां त्रयाणां सत्य संशयः उपेक्षे चापि वैदेहीं प्रविशन्ति हुताशनम। मैं जानता हूं कि सीता के तेज का सामना कर रावण उसे स्पर्श नहीं कर सकता था। केवल 3 लोकों में रह रहे अल्प बुद्धि के प्राणियों का संशय दूर करने के लिए वैदेही को अग्नि में प्रवेश करने दिया। आज के घोर कलिकाल में भी लोग श्री राम पर ही सवाल करते हैं, माता सीता के चरित्र पर लेश मात्र प्रश्न नहीं होता। ये थे प्रभु श्री राम। जो लोग बिना ग्रंथ पढ़े कुछ भी बोलने लगते हैं या ग्रंथ पढ़ के अनाप शनाप बोलने लगते हैं, मन मुताबिक अर्थ निकालते हैं, उनकी गति भयावह होनी है। जोबरा के महाशमशान में कल की बलभद्र जब ज्ञान की परीक्षा लेंगे तब वेदांती नागांती ये बाबा वो विद्वान सब कांपते मिलेंगे। एकाक्षर द्वादशाक्षर शब्द ग्रंथ वेद जो जिस विधि का ज्ञाता है उसकी उस विद परीक्षा होगी। उत्तर न दे पाए तो खप्पर में गिरेंगे। आज वो विधि बता रहा हूं जिससे परीक्षा पार की जा सकती है। स्मरण रखो, प्रभु से माता भैरवी से शास्त्रार्थ में कोई नहीं जीत सकता। उनके प्रश्न उनके आध्यात्मिक स्तर जितने ऊंचे होंगे और हमारे उत्तर कलयुग की मलिनता से भरे। इसलिए बचा सकता है तो केवल नाम। मैंने नाम का महत्व बताना शुरू किया तो बड़े बड़े चैनल वाले भी दोहराने लगे। अच्छा है, सद्ज्ञान फैलना चाहिए। संसार के प्रत्येक ज्ञान का सार श्री कृष्ण है। प्रत्येक वेद मंत्र की आत्मा श्री कृष्ण है। प्रत्येक शास्त्र की शक्ति भी कृष्ण है। तो हर एक प्रश्न का उत्तर भी श्री कृष्ण ही है। जो भी सच्चे श्रद्धा भाव से उसे अपना सर्वस्व मानकर केवल उसके नाम जप का सहारा लेगा, वही महाविप्लव से पार लगेगा। शिव, महादेव, विष्णु, ब्रह्मा ये केवल नाम और कर्म से भिन्न हैं। आत्मा से ये त्रिमूर्ति एक है। जिसे ये तत्व समझ आ गया वही वास्तव में ज्ञानी है। जय मां आदिशक्ति, जय श्री जगन्नाथ।